Hello dear student, welcome to my channel. In last class we discussed about matter, material, physical nature of matter. Physical nature of matter में स्टडी किया था कि जो मैटर है वो क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी है। उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। और जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, टू स्मॉल इन नेचर है। ठीक है। और साथ ही साथ जो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग इन नेचर। देन हमने डिस्कस किया था डिफ्यूज़न। आज डिस्कस करेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स। ठीक है। टू करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन है पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। कि जो हमने डिस्कस किया था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी, पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है और वो क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग इन नेचर है। ठीक है। तो उनके बीच में भी क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है। ठीक है। अब ये स्पेस होता है, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसके लिए हम टू एग्जांपल कंसिडर करते हैं। कि जनरली आपने देखा होगा कि हम गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हम कंप्रेस कब कर पाएंगे, जैसे कि आपका स्पंज होता है, स्पंज को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि स्पंज के बीच में क्या है, आपका एयर गैप होता है, ये स्पेस होता है। ठीक है। तो गैस को भी हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं या जो गैस जिस मैटर से बनी है और उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो क्या केवल गैस के पार्टिकल्स के बीच में ही आपके स्पेस होता है? नहीं। आपका जो मैटर है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, उनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। ठीक है। इसको और कैसे समझेंगे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब हम शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। कि वाटर एक ग्लास ऑफ ग्लास में वाटर लिया है, देन हम उसके अंदर 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून शुगर को क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद में क्या देखते हैं कि आपका जो शुगर है वो वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है। बट साथ ही साथ हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो वाटर का जो लेवल था, ठीक है, वाटर का जो लेवल था उसमें शुगर डिज़ोल्व करने के बाद में उसका लेवल वही का वही रहता है, उसके लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। कि हमने उसके अंदर दूसरा सब्सटेंस को ऐड किया है बट फिर भी उसका वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है। दैट मीन्स ये क्या प्रूव कर रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है और उस स्पेस के बीच में शुगर के पार्टिकल्स जाके क्या हो गए, फिक्स हो गए हैं। इसी वजह से क्या होता है, उसका जो लेवल है, वाटर का लेवल है, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ये दोनों एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है आपके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। तो फर्स्ट इसको हम प्रूव करने के लिए कि एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड अलॉट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल। सेकेंड वन, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपियर इन वाटर। ठीक है। वो डिसअपियर होने के बाद में जाते कहाँ है, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है वो वहाँ पर जाके फिक्स हो जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट एडजस्ट इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। Additionally, you will notice that there is no rise of water level take place when 1 or 2 teaspoon of sugar is added in a glass of water. This is because sugar particle get adjust in the space between the particles of water and no rise in the water level comes in result. Okay. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके मैटर की वो है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। जैसा कि हमने कल 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करें कि 3 प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल जो है वो क्या है, मैटर के जो मैटर जो है वो क्या है, पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। कि उसके बीच में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और वो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और वो क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग इन कंडीशन। अगर वो कंटिन्यूसली मूविंग कंडीशन में स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, दैट मीन्स क्या है कि हमें कोई भी मैटर क्या है, नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है। कि वो मूविंग कंडीशन में है तो वो हमारे को सामने कोई भी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर है या सॉल्ट है या वाटर है, हम उसे इजीली देख पाते हैं, हम उसे कहीं रख पाते हैं। ठीक है। तो जो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उनसे तो यही होना चाहिए कि आपका जो मैटर है वो डिसअपियर होना चाहिए या हमें इजीली नज़र नहीं आना चाहिए, वो से हम होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। बट यहाँ पर उसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं।
इसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वजह से हमें फिक्स शेप, वॉल्यूम या उसकी जो स्ट्रक्चर है या अपीयरेंस है वो सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। ठीक है, तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है जिनके बीच में स्पेस है, ठीक है, या वो कंटिन्यूसली मूविंग इन नेचर है, उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी होता है। उसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वजह से हमें उनकी स्ट्रक्चर नज़र आती है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द पार्टिकल्स bonded together. The force of attraction between particles of solid is greatest, between particles of liquid is moderate, and the particle of gas is lowest. ठीक है, कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिर उसके कंपैरिजन में लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, एक फोर्स जो है उसे हम कोहेसिव फोर्स या कोहेसन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कि जो सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स या कोहेसन फोर्स। और अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है तो उसे हम बोलते हैं एडेशन फोर्स या एडेसिव फोर्स। The force of cohesion is defined as the force of attraction between molecules of the same substance, and the force of attraction between different substances such as glass and water is known as addition force. Okay, तो ये जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है आपका वो टू टाइप्स है, कि अगर सेम पार्टिकल्स हैं या सेम सब्सटेंस के बीच में अगर आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन तो कोहेसिव फोर्स, एंड अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में है तो उसे हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स। ओके, तो ये था आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन।